बिहार में राजनीतिक गर्माहटों के बीच कई सीनियर अधिकारियों के इस्तीफे की खबर आ रही है और चुनाव में उतरने की भी खबर आ रही है। पहले बात करते हैं आनंद मिश्रा की, फिर बात करेंगे आईपीएस विकास वैभव की। दोनों ही आईपीएस हैं। विकास वैभव तो बीते 20 वर्षों से वह सेवा में कार्यरत है, अभी आईजी के पोस्ट पर हैं। और साथ ही आनंद मिश्रा जो आसाम के लखीमपुर में वह वहां पे पोस्टेड हैं, तो उसके बाद वह लगातार पटना भी कई बार आए और खबर यह बनी कि आनंद मिश्रा चुनाव लड़ने वाले हैं बक्सर से। वह रहने वाले आरा के हैं, यानी कि भोजपुर के, तो वहां से वह चुनाव लड़ सकते हैं। और उनसे जब कई साक्षात्कार करने वालों ने, हमने भी किया था, तो कई साक्षात्कार करने वालों ने जब साक्षात्कार किया था तब भी वह इन बातों से इनकार नहीं कर रहे थे कि हम आगे अपना फैसला अभी सुरक्षित रखें, आगे क्या कुछ होगा वो तमाम चीजें और बातें हम बताएंगे, मगर अभी फिलहाल राजनीति में आने का न मन है न ऐसा कुछ। मगर उन्होंने सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने और सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। तो उस वक्त ही लगा था कि वह राजनीति में जल्द ही आकर अपना ऐलान कर सकते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स क्या कुछ है। मगर ये बातें समझ में आई कि जो अभी वहां के वर्तमान सांसद हैं अश्विनी चौबे, उनका उम्र और ऐसी चीजों को लेकर कई चीजें चल रही है कि बीजेपी तमाम सीनियर नेताओं को साइड करके कुछ नए चेहरों को प्राथमिकता दे सकती है। तो उसी में आनंद मिश्रा का नाम आया, साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा का वह तारीफ करते हुए नजर आए थे वहां के सरकार और प्रशासन को लेकर आनंद मिश्रा। तो उसके बाद से ही जोड़े जाने लगा कि वह बक्सर से लड़ सकते हैं, मगर उनके इस्तीफे की पुष्टि की जा चुकी है कि वह इस्तीफे के लिए अपना जो पत्र होता है वह भेज दिए हैं और खरमास के बाद वह राजनीति में आ सकते हैं, ऐसी संभावना तेज है। इंडिया टुडे के हवाले से यह खबर मैं अभी बता रहा हूं। आईपीएस विकास वैभव लगभग बीते 5 सालों से सोशल साइटों पर इतने चर्चित हैं कि शायद यहां पर और कोई भी देश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो उसमें विकास वैभव काफी रिस्पेक्टेड नाम है और काफी उनको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक लोग उनका नाम लेते हैं। और कह सकते हैं कि सोशल साइटों पर जिस प्रकार से उनका जो क्रेज है, और जब से लगभग 2.5-3 वर्षों से, 2.5 सालों से जो वो लेट्स इंस्पायर बिहार करके बिहार के पुराने गौरव को याद दिलाते हुए वो बातें करते हैं और उन गौरवों को वह पुनर्स्थापित करने की बातें करते हैं और भी बिहार के बेहतरी को लेकर और बिहार के गौरवशाली इतिहास की जो बातें हुआ करते हैं, उससे भी कह सकते हैं कि ये अंदाजा और अंदेशा कई महीनों से लगाया जा रहा था कि विकास वैभव जो बेगूसराय के रहने वाले हैं वह चुनाव में उतर सकते हैं भाजपा की तरफ से। ऐसी कई बातें चली थी, मगर अभी कह सकते हैं कि विकास वैभव के मेन ट्विटर अकाउंट से इन बातों को खंडन करते हुए नजर आए हैं और उनका क्या कुछ कहना है वह बताते हैं। जिस प्रकार से इंडिया टुडे के जो खबरों में आई थी उसके बाद विकास वैभव का कहना है कि प्रिय, यानी आज तक जो उनका पोर्टल है, न्यूज चैनल है, उसके लिए कह रहे हैं, प्रिय अनुरोध है कि बिना पुष्टि के किसी प्रकार की भ्रामक खबरों से बचे और संपूर्ण राष्ट्र में आपके खबरों की एक अलग विश्वसनीयता सदैव बनी रहे। आपके खबरों की विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि वह उनकी विश्वसनीयता पर यह बात उठा रहे। आनंद मिश्रा की तरफ से तो ये बातें पता चली कि वह उनकी बातें कह सकते हैं कि उनके जो और भी लोग हैं तो उसके तरफ से अभी यह ट्वीट कह सकते हैं कि हमने पढ़ा था, उसके बाद अभी इस पर प्राप्त नहीं हो रहा है। मगर विकास वैभव जी के इस्तीफे की खबर की भी पुष्टि की जा रही है और विकास वैभव ने ट्वीट करके ये बातें कही कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, यानी सीधे तौर पर आज तक को कह रहे थे। खूब चर्चाओं में रहे थे पिछले साल शोभा आहोत्कर को लेकर, उन्होंने सीनियर जो अधिकारी थे उनको भी कह सकते हैं कि ट्वीट किए थे, मगर वह ट्वीट फिर बाद में उनके पोस्ट पर मिला नहीं। मगर कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर, कई खबरें उस वक्त भी बनी थी कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था, गाली गलौज और ऐसे धमकाने की बातें कही थी, जिससे हम आहत हुए थे और उसकी बातों को लेकर भी वह बातें बताए थे। मगर अभी जो बातें आ रही है विकास वैभव की भी इस्तीफे की, उसमें कह सकते हैं कि कुछ कह सकते हैं कि पूरी तरह से उन्होंने पुष्टि नहीं की, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके यह आपत्ति जताई है कि भ्रामक खबरें न फैलाएं। अब वो किन बातों को लेकर भ्रामक खबरें कह रहे हैं वो बातें समझना होगा। मगर फिलहाल ये दो चेहरे को लेकर बेगूसराय से क्या चुनाव में उतर सकते हैं विकास वैभव, इसकी अंदेशा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि वह पिछले दिनों, बीते सप्ताह कह सकते हैं कि
कुछ ही सप्ताह पहले बेगूसराय में लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से बिहार और बिहार के गौरवशाली इतिहास को लेकर उन्होंने हजारों हजार की भीड़ वहां पर उन्हें सुनने और उन तमाम मुद्दे पर उनके साथ कह सकते हैं कि राय सहमति बनाते हुए 50,000 से ज्यादा लोगों की संख्या को लेकर बताया गया था। तो उसको लेकर भी कही गई कि यह विकास वैभव का ऐलान है, मगर विकास वैभव की तरफ से कभी यह नहीं कहा गया और उनके तरफ से कभी यह पुष्टि नहीं की गई कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम ऐसी क्या कुछ बातें हैं, नहीं, अभी तक व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने नहीं बताया है। इसलिए यह कहना अभी थोड़ा हड़बड़ाहट होगी, मगर जिस प्रकार से इंडिया टुडे के खबरों से यह रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि दोनों ने इस्तीफे की पेशकश की है और उसके बाद ये लोग चुनाव में जाने की बातें को भी कह सकते हैं कि इनकार नहीं किया जा सकता है। विकास वैभव की खासकर बात करें तो जिस प्रकार से लोकप्रियता है और आनंद मिश्रा के जिस प्रकार से उनका यूट्यूब पेज भी, यूट्यूब अकाउंट भी चलता है और उसके तरफ से जिस प्रकार से वह जागरूक करते हैं और जिस प्रकार से उनका तेवर और जो कह सकते हैं कि हौसला है और जिस प्रकार से वह बातें कर रहे थे आनंद मिश्रा, उससे लग रहा था कि वह राजनीति में आएंगे। विकास वैभव के कई कामों के जरिए वह चर्चाओं में रहे थे, चाहे वह सासाराम का किला का बात हो या फिर और भी कई चीजें, उसको लेकर भी वह चर्चाओं में लगातार रहते ही हैं। तो उन तमाम बातों को लेकर आते रहेंगे, मगर फिलहाल लेट्स इंस्पायर बिहार के जरिए विकास वैभव ने कह सकते हैं कि एक नया जो चीजें जोड़ी थी उसको लेकर भी बातें बननी शुरू हो गई थी। अंततः इस बात पर अब मुकाम तक पहुंची है कि अब 2-3 महीने बाद चुनाव का ऐलान होना है, तो हो सकता है संभवतः कि वो इस्तीफे देकर एक अलग या सामाजिक कार्य करना चाहें या फिर चुनाव लड़ना चाहें। ऐसा पहले और भी कई आईपीएस जो 2014 के बाद जो भाजपा से जुड़कर या कांग्रेस से जुड़कर इस्तीफा देकर संसद में प्रवेश करते रहे हैं, इसको लेकर भी अटकलों के कयासों के बाजार से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह लोकसभा के मैदान में उतरे। तो ये तमाम बातें थी। ऐसे बता दें कि बिहार के जो पूर्व डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे, वह भी इस्तीफा देकर आए थे, राजनीति में आने की पूरी बातें थी, मगर रह रहकर 2009, 2014, 2019 में उनकी बातें टल गई, वीआरएस तक दे चुके थे, फिर बाद में उन्होंने नौकरी में आने की वो चीजें पुष्टि खबरें मिली है। तो ये तमाम बातें करते रहेंगे और आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।